पोस्ट कार्ड का न्यू रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आउट हुआ है, इसके बारे में सारी की सारी चीज़ें अभी डिस्कस करेंगे। आपका कोई भी डाउट आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन में आस्क कर लीजिएगा। असिस्टेंट कमांडेंट बेहतरीन जॉब होती है इंडियन कोस्ट गार्ड पे, और इसमें ये एक अग्निवीर वाला भी यहाँ पे फंडा नहीं है। तो जो भी कैंडिडेट एलिजिबल है डेफिनेटली अप्लाई करिएगा। और एक बात, आप सभी वीडियो को एंड तक देखा करिए, क्योंकि आपके जो डाउट्स होते हैं वो मैं वीडियो पर ऑलरेडी डिस्कस कर चुका होता हूँ, और फिर आप वही डाउट्स बाद में वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में आस्क करते हो। ठीक है, ये मतलब हमेशा से नोटिस करता आ रहा हूँ, तो आप सभी को बता देता हूँ। चलो चीज़ें डिस्कस करते हैं। एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड ऑनलाइन। फॉर्म फिलिंग 17 अगस्त से आपका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगा, और उसके बाद 7 सितंबर। अब यहाँ पे कुछ लड़कों को ये भी लगेगा कि भाई सरकारी एग्जाम सरकारी रिजल्ट में तो नहीं दिखाई दे रहा है। भाई ऑफिशियल वेबसाइट में चेक कर लिया करो कभी कभी। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात सबसे पहले डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जीडी और कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस SSA के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, इसके लिए आपका जो पहला नंबर डेट ऑफ बर्थ डिस्कस कर लेते हैं। आपका 1 जुलाई 1997 से लेके 30 जून 2001 के बीच में मतलब DOB होना चाहिए। जेंडर आप मेल हो गए, और जो परसेंटाइल हैं, ठीक है, आपका जो परसेंटाइल है, ठीक है, मतलब ग्रेजुएट जो हो, आप ग्रेजुएशन जो आपने की है उसमें आपका 60% होना मैंडेटरी रखा गया है। जबकि आपका 10th एंड मतलब 10+2 में आपका 50% मार्क्स एटलीस्ट मिनिमम फिजिक्स एंड मैथ्स में होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। कॉमर्शियल पायलट के लिए यहाँ पे एज जो रखी गई है 1 जुलाई 1997 से लेकर 30 जून 2003। मेल एंड फीमेल बोथ कैन अप्लाई फॉर दिस फॉर्म। एंड उसके बाद 12th पास आपको होना चाहिए, और मिनिमम आपके 55% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, और उसके बाद लिखा था कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड डिप्लोमा आर आल्सो एलिजिबल। जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है वो भी इसके लिए एलिजिबल है, 50% मार्क्स उसमें भी होने चाहिए। उसका सेकंड पॉइंट, शुड पॉजेस करंट कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस इश्यूड वैलिड। अच्छा देखो भाई, उनके पास जारी किया हुआ कॉमर्शियल, यहाँ पे क्या मेंशन का, कॉमर्शियल पायलट का लाइसेंस भी होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। टेक्निकल मैकेनिकल के लिए भी यहाँ पे पोस्ट मेंशन कर रखी हैं। इनके लिए एज की बात कर लेते हैं तो 1997 से लेके 2001, उसमें मतलब जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, जून तक यहाँ पे खत्म हो जाता है। और 5 साल का एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा कैंडिडेट को। सबको नहीं मिलेगा, SC ST OBC कैटेगरी से OBC वालों को 3 साल का आई थिंक मिलेगा। तो वो सारी की सारी चीज़ें अभी डिस्कस करेंगे यहाँ पे, सो जाइएगा मत। नोटिफिकेशन ऑलरेडी टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे। आगे बढ़ता है। शुड होल्ड एन इंजीनियरिंग डिग्री। इंजीनियरिंग डिग्री आपके पास होना चाहिए। अगर आप टेक्निकल मैकेनिकल के लिए अप्लाई करने जा रहे हो, एटलीस्ट आपका 60% मार्क्स होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे और का भी ऑप्शन दे रखा है। ये चीज़ें अगर आपके पास हैं, जैसे कि इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन इन एनी ऑफ द अबव डिसिप्लिन्स रिकॉग्नाइज्ड बाय द इश्यूज ऑफ द इंजीनियर्स इंडिया एज एक्सटेम्प्टेड फ्रॉम सेक्शन A and B देयर एसोसिएट मेंबरशिप एग्जामिनेशन AMIE। इस एग्जाम में आपने ऑल ओवर इंडिया किसी भी इंस्टीट्यूट से ABC लाइक सर्टिफिकेट टाइप में कुछ है, तो फिर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। आगे बढ़ते हैं। टेक्निकल इलेक्ट्रॉन ICS के बारे में यहाँ पे मेंशन कर रखा है। लॉ एंट्री के बारे में यहाँ पे मेंशन कर रखा है। मुझे यहाँ पे ज़्यादा करके इस वाली पोस्ट के लिए कैंडिडेट लगते हैं जो होंगे, तो इस वाले को देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर इसमें भी अगर कोई एलिजिबल हो तो आप देख सकते हो। भाई साहब आपके सामने यहाँ पे दे रखा है कि डिग्री होनी चाहिए जिसमें 60% मार्क्स आपके होने चाहिए। मेल एंड फीमेल बोथ कैन अप्लाई फॉर दिस फॉर्म। एज आप देख सकते हो यहाँ पे 1993 से लेकर 2001 तक आपका एज होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की नोट। देखो वही बात जो मैंने बोला था, SC ST को 5 साल का रिलैक्सेशन, OBC को 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, आप कोस्ट गार्ड, NDA, एयरफोर्स, नेवी, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगाना चाहते हो, आप परीक्षा ऐप पे जाके लगा सकते हो। आप सभी के लिए एग्जाम रिलेवेंट मॉक टेस्ट अवेलेबल है। डेफिनेटली वहाँ पे एक मतलब मॉक बाई करते समय कोड का ऑप्शन आएगा, तो आप इस ऑनलाइन D50 कोड का यूज कर सकते हो। इससे आपको उस मॉक में 50% की छूट मिल जाएगी। बाकी कोई क्वेरी या डाउट है तो आप मुझसे कॉमेंट सेक्शन में जरूर आस्क कर लीजिएगा, तो वो चीज़ें आपकी क्लियर कर दी जाएंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। मॉक लगाने किसी भी एग्जाम के लिए कम प्राइस में बेस्ट कंटेंट के साथ। अभी एयरफोर्स के एग्जाम में आप देख सकते हो कितना अच्छा आपको यहाँ पे रिस्पांस देखने को मिला होगा। तो वो सारी की सारी चीज़ें। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे वैकेंसी के बारे में बात कर लेते हैं। तो वैकेंसी आप सभी देख सकते हो। टोटल वैकेंसी कुछ ज़्यादा पोस्ट तो नहीं है, लेकिन जनरल ड्यूटी के लिए काफ़ी अच्छी खासी टोटल 50 पोस्ट हैं। जनरल कैटेगरी के लिए, अनरिजर्व के लिए 22, EWS 3, OBC 14, ST 4, SC 7। नोट यहाँ पे अभी मतलब कम ज़्यादा हो सकते हैं, वो चीज़ उन्होंने यहाँ पे बता रखी है। एडिशनल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कैंडिडेट विदड्रॉ और डिसिप्लिनरी ग्राउंड्स फ्रॉम एनी अदर सर्विस ट्रेनिंग अकेडमी और नॉट एलिजिबल टू अपीयर। मतलब और कहीं काम करते रहे, कुछ करते रहे हो तो फिर वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन अरेस्टेड। अच्छा ठीक है, जेल ना हुई, ऐसी बात बोल रखी है। आगे बढ़ता है। फाइनल ईयर सेमेस्टर डिग्री कोर्स एंड आर एट टू पास द फाइनल ईयर डिग्री एग्जामिनेशन कैन आल्सो प्रोवाइडेड कैंडिडेट शुड नॉट हैव एनी बैकलॉग एंड शुड हैव सिक्योर्ड अ मिनिमम 60% मार्क्स अप टू द लास्ट सेमेस्टर ईयर फॉर विच रिजल्ट। ओवरऑल मैं बता दूं, रुको,
एप्लीकेशन दे, मतलब इनका कहने का मतलब यहाँ पे ये है पूरा इसका मीनिंग यहाँ पे कि फॉर्म तो अप्लाई कर सकते हो, लेकिन जो फाइनल आपका रिपोर्टिंग होगा नेक्स्ट स्टेज तब तक आपका मार्क्सशीट आ जाना चाहिए, और 60% मार्क्स आपके उसमें भी होने मैंडेटरी हैं यहाँ पे, 60% मार्क्स। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा वो भी यहाँ पे बता देते हैं। द सिलेक्शन ऑफ ऑफिशियल रिक्रूट्स इज बेस्ड ऑन ऑल इंडिया ऑर्डर ऑफ मेरिट। ऑल इंडिया मेरिट आपका बनेगा यहाँ पे, परसेंटाइल के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा, मीन्स परसेंटेज मार्क्स के बेसिस पे। एग्जाम देख सकते हो यहाँ पे, एग्जाम का जो पेपर आएगा वो कैसा आएगा, ठीक है। स्टेज फर्स्ट जो आपका एग्जाम होगा 400 कंसिस्टिंग, मतलब क्या लिखा है यहाँ पे, अलग अलग के लिए अलग अलग होगा। मैक्सिमम मार्क्स आपके 400 होंगे, 100 क्वेश्चन आपके पेपर में होंगे। कौन कौन से 100 क्वेश्चन होंगे वो देख सकते हो, सब के लिए अलग अलग डिवाइड है। मैं जीडी के लिए आपको बता देता हूँ, इंग्लिश आएगा 25 नंबर का, रीजनिंग आएगा 25 नंबर का, साइंस आएगा, और मैथमेटिकल एप्टीट्यूड उसी में आ जाएगा 25 नंबर का, और जीके आपका आएगा 25 नंबर का। 2 घंटे का समय होगा। टाइम तो बहुत है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन क्वेश्चन कम ही है, मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आगे बढ़ते हैं। अलग देख सकते हो मैकेनिकल एंट्री वाले भाई साहब, आपका सिलेबस यहाँ पे ये मेंशन कर रखा है। और जो आपका कैंडिडेट अप्लाई करना चाहता है एसएससी जीडी सीपीएल एसएसए एंट्री के लिए, पायलट वाली एंट्री के लिए, उसका सिलेबस ये दे रखा है। उसके बाद जो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंट्री के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनका सिलेबस यहाँ पे ये दे रखा है। ये थोड़ा सा काफ़ी कुछ ज़्यादा ही वाइड, अच्छा इतना ही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। यहाँ पे ऑल इंडिया मतलब मेरिट बनेगा आपका। स्टेज सेकंड जो होगा एसएसबी पीएसबी, ठीक है, प्रीलिमिनरी सिलेक्शन बोर्ड। वही मान लो जैसे एसएसबी होता है वैसे ही यहाँ पे आपका वो होता है, ये देखो पीपीडीटी, जैसे आपके एनडीए और इसमें सीडीएस में एफकैट में एसएसबी होता है, वैसे ही इसमें पीएसबी होता है। सेम टू सेम वही प्रोसेस होता है, सेम टू सेम वही प्रोसेस होता है, ठीक है। जो चीज़ें फिर समझ में नहीं, कौन कैंडिडेट वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। स्टेज फॉर फाइनल सिलेक्शन बोर्ड एफएसबी, ये आपका फाइनल मेडिकल एग्जाम से रिलेटेड होगा। जो आपके जो टेस्ट बचते हैं जैसे साइकोलॉजिकल टेस्ट, ग्रुप डी, ग्रुप टास्क इंटरव्यू, ये आपका फाइनल टास्क होगा। इसके बाद फाइनल मेडिकल एग्जामिनेशन वगैरह कंडक्ट कराए जाएंगे, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। स्टेज लास्ट यहाँ पे दे रखा है मेरिट वाला होगा। रिजल्ट डिक्लेरेशन आपका आएगा ऑफिशियल वेबसाइट में विदिन 30 डेज, जैसे ये सारे के सारे प्रोसेस होते जाएंगे। हर एक रिजल्ट आपका 30 दिनों के भीतर डिक्लेयर होता जाएगा। फॉर्म फिलिंग करने के लिए 17 अगस्त से फॉर्म को फिल कर सकते हो। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं वो यहाँ पे दे रखे हैं सारे के सारे। अगर आपको कोई भी डाउट या कोई भी कुछ भी चीज़ें समझ में ना आ रही हो तो कमेंट सेक्शन में आप आस्क कर सकते हो। सारे के सारे टेंटेटिव एग्जाम्स आप देख सकते हो, कौन सी चीज़ें कब कंडक्ट कराई जाएंगी, वो भी चीज़ें इन्होंने पोस्ट कार्ड बिल्कुल धुआंधार तरीके से मेंशन कर रखा है, इन्होंने देख सकते हैं यहाँ पे ऑफिशियल पे, ठीक है। स्टेज फर्स्ट, स्टेज सेकंड, स्टेज थर्ड, स्टेज फोर्थ, स्टेज 5 ऑफिशियली वो चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर रखी हैं। बाकी जो डाउट हो, जो चीज़ें समझ में ना आ रही हो, कमेंट सेक्शन में आस्क कर लीजिएगा, ठीक है। मैं ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। बाकी जो दिक्कतें हो जरूर कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हो। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। टेक केयर एवरीवन, जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।